हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज कोहरा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है पंजाब के एक गांव से, जहाँ पर एक टीनेज कपल खेतों में रोमांस कर रहा था। तभी उस लड़के को कुछ कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और वो जब देखने जाता है तो वहाँ पर एक लाश पड़ी थी। जिसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले थे सब इंस्पेक्टर बलबीर और अम्रपाल। दोनों ही उस बॉडी को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिस लड़के की मौत हुई है उसका नाम पॉल था। वो दोनों देखते हैं कि पॉल की कार भी वहीं पर थी और शायद पॉल की मौत से पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि पॉल की मौत वाली खबर हर तरफ फैल गई है। जिसके बाद बलबीर और अम्रपाल दोनों ही पॉल के घर जाते हैं और उसके घर वालों को ये न्यूज बताते हैं। अब उसके घर वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। पॉल के पापा स्टीव बताते हैं कि पॉल की 2 दिन बाद शादी होने वाली थी एक वीरा नाम की लड़की से। उन्हें ये भी पता चलता है कि पॉल का एक लियम नाम का फॉरेनर फ्रेंड है जो भी कल रात से गायब था। एक्चुअली लियम और पॉल दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। जिसके बाद बलबीर और अम्रपाल वीरा के घर जाते हैं और उन्हें भी ये खबर देते हैं। वीरा जब ये सुनती है तो वो भी बहुत रोने लगती है। बलबीर वीरा से पूछताछ करता है और वीरा बताती है कि वो 1-1.5 महीने से पॉल को जानती है। उन दोनों की अरेंज मैरिज होने वाली थी, लेकिन एंगेजमेंट के बाद वो पॉल से नहीं मिली। जिसके बाद बलबीर और अम्रपाल वहां से निकल जाते हैं। तभी बलबीर से मिलने उसका दामाद आता है, जो बलबीर को बताता है कि उनकी बेटी निमृत उससे डिवोर्स लेना चाहती है। एक्चुअली उन दोनों का एक बेटा भी है गोलू, और उसे लेकर निमृत बलबीर के ही घर पर रहती है। ये सब सुनकर बलबीर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनकी एक बात नहीं सुनती। एक्चुअली उन दोनों का कनेक्शन इतना खास नहीं था, क्योंकि जब निमृत छोटी थी तो बलबीर और उसकी वाइफ की हमेशा लड़ाई होती थी। एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बलबीर की वाइफ उसे छोड़कर चली गई। इसलिए निमृत अपने पापा से बिल्कुल भी खुश नहीं। उसका पति अच्छा था, लेकिन फिर भी निमृत को उसके साथ नहीं रहना था, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। बलबीर उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। तभी हम क्लारा को देखते हैं, जो लियम की माँ है, और वो पॉल की शादी अटेंड करने के लिए इंडिया आई थी। जब वो यहाँ आती है तब उसे पता चलता है कि पॉल की मौत हो चुकी है और लियम भी गायब है। अब ये सब सुनकर लियम भी बहुत रोने लगती है और वो चाहती है कि पुलिस जल्द से जल्द लियम को ढूंढे। तो वही बलबीर के सीनियर उनसे कहते हैं कि उन्हें जल्द ही लियम को ढूंढना होगा, क्योंकि लियम एक फॉरेनर था और ये इंटरनेशनल केस भी बन सकता है। इसलिए बलबीर पर काफी ज्यादा प्रेशर था। जिसके बाद बलबीर और अम्रपाल दोनों ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और उन्हें वीरा के दोस्तों से पता चलता है कि वीरा का पहले एक बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम सरकार है और वो एक म्यूजिक कंपोजर है। जब उसे पता चला कि वीरा की एंगेजमेंट हुई है तो उसने वीरा के ऊपर एक रैप बनाया था। अब ये सुनने के बाद बलबीर और अम्रपाल सरकार से मिलने जाते हैं, तो वो बताता है कि उसका और वीरा का पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और अब सरकार की एक नई गर्लफ्रेंड भी थी। वो कहता है कि वो कभी भी पॉल से नहीं मिला और ना ही वो उसे जानता है। जिसके बाद बलबीर और अम्रपाल दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सरकार पर काफी ज्यादा डाउट था। उनके जाने के बाद सरकार वीरा को कॉल करके बताता है कि पुलिस उसके घर पर आई थी, लेकिन सरकार कहता है कि वीरा को ये बता देना चाहिए कि वो कल रात कहाँ पर थी। लेकिन वीरा इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती। तो वही अगले दिन जब बलबीर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, तब उसे पता चलता है कि पॉल और लियम जिस कार में थे उस कार को किसी बस वाले ने जानबूझकर टक्कर मारी थी। अब वो लोग उस बस का नंबर ले लेते हैं और उसे ढूंढना स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद वो लोग पॉल की एंगेजमेंट वाली भी फोटोज देखने लगते हैं। तब उन्हें एक बात पता चलती है कि पॉल हमेशा एक स्मार्ट वॉच पहना करता था, लेकिन जब उसकी बॉडी मिली तब उसने स्मार्ट वॉच नहीं पहनी थी। इसका मतलब जिसने भी मर्डर किया है उसने शायद वो वॉच चोरी की होगी, या किसी ने मर्डर होने के बाद उस वॉच को चोरी किया होगा। वो वॉच 40-50 हजार की थी और उसे ट्रैक भी किया जा सकता था। जिसके बाद वो लोग उस वॉच को भी ट्रैक करने लगते हैं। जिसके बाद बलबीर और अम्रपाल डॉक्टर के पास जाते हैं जिन्होंने पॉल का पोस्टमार्टम किया था। तब डॉक्टर बताते हैं कि पॉल का गला किसी ने काट दिया था, लेकिन उसकी वजह से उसकी मौत नहीं हुई थी। डॉक्टर बताते हैं कि किसी ने बहुत ही भारी चीज से पॉल के सर पर मारा है और इसी की वजह से पॉल की मौत हुई थी। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि मरने से पहले पॉल किसी के साथ इंटीमेट हुआ था। अब ये सुनने के बाद बलबीर को पूरा डाउट वीरा पर ही था। जिसके बाद वो वीरा को होटल में मिलने के लिए बुलाता है। वो वीरा से पूछता है कि उसने सरकार के बारे में उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया। तो वीरा का कहना था कि सरकार उसका पास्ट है और जब से वो पॉल को मिली थी उसने सरकार के साथ बात करना बंद कर दिया था। जब वो ये सब कह रही थी तभी एक लेडीज कांस्टेबल वीरा के कुछ हेयर ले लेती है
ताकि वो डीएनए टेस्ट कर सके। टेस्ट के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि पॉल वीरा के साथ ही इंटीमेट हुआ था, लेकिन बस ओरल सेक्स था। तो वही बलबीर और अम्रपाल को उस बस का भी पता चल जाता है जिसका पॉल की कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था। वो जब वहां पर जाते हैं और इंक्वायरी करने पर उन्हें पता चलता है कि उस बस का ड्राइवर मनोहर था, जो कुछ टाइम पहले उन्हें गेट के पास मिला था। वो दोनों मनोहर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन मनोहर वहां से भाग जाता है। तो वही बलबीर को पता चलता है कि उन्होंने पॉल की वॉच को ट्रेस किया है। जिसके बाद बलबीर वहां जाता है तो वो वॉच एक लड़के ने पहनी थी। उससे पूछने पर वो बताता है कि ये वॉच उसके पापा ने उसे गिफ्ट दी है। जिसके बाद बलबीर और अम्रपाल उसके पापा से मिलने जाते हैं तो उसका पापा भी क्रिमिनल था। एक्चुअली वो कुछ लोगों को ड्रग सप्लाई किया करता था। वो आदमी बताता है कि उसे ये वॉच एक पिज्जा बॉय ने दी थी, जो उसके पास ड्रग्स मांगने के लिए आया था। एक्चुअली उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो ये वॉच देकर चला गया। लेकिन उस आदमी को उस लड़के का नाम पता नहीं था, लेकिन वो बताता है कि वो येलो ड्रेस में पिज्जा डिलीवर करता है। जिसके बाद बलबीर और अम्रपाल हर जगह से पिज्जा ऑर्डर करते हैं और वो वेट कर रहे थे कि कब येलो ड्रेस वाला पिज्जा बॉय आएगा। जब वो येलो ड्रेस वाला पिज्जा बॉय आता है तो वो उसे लेकर उसके कैफे में चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जिस पिज्जा बॉय को वो ढूंढ रहे हैं उसका नाम कुल्ली था और वो उसके रूम पर चले जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उसका रूम पूरी तरह से बिखरा था। अब उन्हें शक था कि पॉल के मर्डर में कुल्ली का भी हाथ हो सकता है। तो वही अगले दिन अम्रपाल जेनी नाम की एक लड़की से मिलने जाता है। एक्चुअली अम्रपाल की बहन चाहती है कि अब उसकी शादी हो जाए। अम्रपाल को जेनी पसंद आती है और जेनी को भी अम्रपाल पसंद आ गया था। अब अम्रपाल के घर वालों की बात करें तो वो अपने भैया भाभी के साथ रहता है, लेकिन उसका भाभी के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात उसके भाई को भी पता थी। लेकिन अम्रपाल की भाभी उसे पसंद करने लगी है और वो नहीं चाहती कि अम्रपाल की शादी हो। लेकिन अम्रपाल ये सब कुछ खत्म करके शादी करना चाहता है ताकि वो अपनी फैमिली स्टार्ट कर सके। लेकिन इस बात से उसकी भाभी और भाई दोनों ही खुश नहीं थे, क्योंकि भाई को लग रहा था कि अगर अम्रपाल की शादी हो गई तो वो घर के खर्चे में हाथ नहीं बटाएगा। तो वही भाभी को लग रहा था कि अम्रपाल की शादी के बाद वो उससे दूर हो जाएगा। लेकिन अम्रपाल अपने भाई से कहता है कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी रख ले, लेकिन वो शादी किसी भी हालत में करेगा। तभी बलबीर को कुल्ली का पता चल जाता है। एक्चुअली कुल्ली ने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लिए थे, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि कुल्ली अब कुछ भी बयान नहीं दे सकता, उसे रिकवर होने के लिए कुछ टाइम की जरूरत है। तो वही हम बस ड्राइवर मनोहर को देखते हैं, जो बंटी से मिलने आया था। अब बंटी की बात करें तो बंटी पॉल का कजिन है और उसी ने मनोहर से कहा था कि वो पॉल का एक्सीडेंट करें। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बंटी के पापा हमेशा पॉल की तारीफ किया करते थे। उन्हें ऐसा ही लगता है कि पॉल बहुत ज्यादा स्मार्ट है और बंटी कभी भी कुछ नहीं कर सकता। इसी बात से बंटी काफी ज्यादा जेलस फील करता था। वो चाहता है कि उसके पापा उसे भी अप्रिशिएट करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए बंटी मनोहर से कहता है कि वो पॉल का एक्सीडेंट करें। अब मनोहर ने एक्सीडेंट तो कर लिया था, लेकिन पॉल की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। लेकिन मनोहर बंटी को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसने उसे पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस को सब कुछ सच बता देगा। एक्चुअली मनोहर बंटी से 20 लाख रुपए मांग रहा था। अब बंटी भी डर जाता है और वो बैंक से 20 लाख रुपए निकाल कर मनोहर को ला कर देता है। लेकिन बैंक का मैनेजर बंटी के पापा को बता देता है कि बंटी ने 20 लाख रुपए निकाले हैं। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक थे। तो वही बंटी मनोहर को पैसे देता है, लेकिन वो उसे धमका रहा था कि वो पैसे छोड़कर भाग जाए। लेकिन मनोहर बंटी को मारने पीटने लगता है और बंटी के पैसे और गन लेकर वहां से भाग जाता है। तो वही अम्रपाल को सरकार का एक वीडियो मिलता है जिसमें वो पॉल और लियम के साथ लड़ाई कर रहा था। जिसके बाद वो जाकर सरकार को पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। तब सरकार बताता है कि वो आज भी वीरा से प्यार करता है। वो कहता है कि जब उसे पता चला कि वीरा की एंगेजमेंट पॉल के साथ हुई है तो वो पॉल को मिलने गया। एक्चुअली तब पॉल लियम के साथ एक बार में बैठा था। सरकार ने तब पॉल को उसके और वीरा के रिलेशनशिप के बारे में बताया और उसी बीच में पॉल और सरकार के बीच में झगड़ा होने लगा। तब सरकार के हाथ में एक ब्लेड भी था जिसे लियम ने अपने पास रख लिया। जिसके बाद सरकार वहां से चला गया और पॉल ने वीरा को मिलने के लिए बुलाया। वीरा जब पॉल से मिलने आई तो पॉल उसे सरकार के बारे में पूछने लगा। वीरा पॉल को बताती है कि वो सरकार के साथ 3 साल से रिलेशन में थी, लेकिन जब से वो पॉल से मिली है उसने सरकार के साथ बात करना बंद कर दिया था। उनका पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है और वीरा मूव ऑन कर चुकी है। जिसके बाद वो पॉल को किस करने लगती है और वो दोनों कार में ही काफी करीब आ जाते हैं और दूर से ये सब कुछ सरकार भी देख रहा था। सरकार बताता है कि ये देखने के बाद वो वहां से चला गया,
इसके बाद पॉल के साथ क्या हुआ ये उसे नहीं पता था, लेकिन आम्रपाल कहता है कि उसे अभी भी सरकार पर शक था। तो वही कुल्ली की भी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, इसलिए अब बलबीर उससे पूछताछ करता है। कुल्ली बताता है कि उसे ड्रग्स लेने की बहुत ज्यादा आदत थी और एक दिन पॉल और लियम ने उसके पास से ड्रग्स लिए, लेकिन उसके पास वो ड्रग्स नहीं थे जो उन्हें चाहिए थे। इसलिए वो वहां से जाने लगे और कुल्ली उनका पीछा करने लगा, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसने थोड़ी देर के लिए उनका पीछा किया और जब वहां पर वो पहुंचा तब उसे पता चला कि उनका कार का एक्सीडेंट हो चुका है। वहां पर लियम मौजूद नहीं था, लेकिन वहां पर पॉल काफी जख्मी कंडीशन में पड़ा था। पहले तो कुल्ली को लगा कि वो मर चुका है, इसलिए उसने पॉल की घड़ी और अंगूठी ले ली थी, लेकिन जब वो निकाल रहा था तो पॉल ने उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही कुल्ली को पता चला कि पॉल अभी जिंदा है वो काफी ज्यादा डर गया, इसलिए उसने एक पत्थर उठाया और पॉल को मार के वो पत्थर लेकर भाग गया। अब उन्हें ये तो क्लियर हो गया कि पॉल को पत्थर से किसने मारा, लेकिन सबसे पहले पॉल को ब्लेड से किसने मारा ये उन्हें पता करना था। जब बलबीर घर पर जाता है तो वहां पर निमृत का बॉयफ्रेंड आया था। अब ये देखकर बलबीर काफी गुस्सा होता है और वो उसके बॉयफ्रेंड को काफी ज्यादा पीटता है। तो वही हम बंटी को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान था। उसकी माँ ये बातें उसके पापा को बताती है और उसके पापा जब बंटी से पूछते हैं तो वो सब कुछ उन्हें बता देता है कि उसने पॉल का एक्सीडेंट प्लान किया और अब मनोहर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं कि वो मनोहर की चिंता ना करे, उसे वो लोग मैनेज कर लेंगे। तो वही अम्रपाल को एक ट्रक के बारे में पता चलता है जो पॉल की मौत के बाद उसी रास्ते से गुजरा था। उन्हें ये भी पता चलता है कि वो ट्रक थोड़ी देर के लिए वहां रुका था, जिसके बाद अम्रपाल उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढने लगता है। तब अम्रपाल को पता चलता है कि काफी दिनों से सिंटा गायब है, लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि चाहे कुछ भी हो सिंटा रूपा के पास जरूर जाता है। जिसके बाद अम्रपाल रूपा के पास जाता है और सिंटा के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताती है कि वो काफी दिनों से सिंटा को नहीं मिली। लेकिन अम्रपाल उसे कहता है कि अब उसे सिंटा से मिलना पड़ेगा। जिसके बाद रूपा पता लगाती है कि सिंटा कहाँ पर है और अम्रपाल वहां पर जाता है और सिंटा को पकड़ लेता है। वो उसे काफी मारता है, जिसके बाद सिंटा सब कुछ सच बताने लगता है। सिंटा बताता है कि जब वो उस रास्ते से जा रहा था तो अचानक एक लड़का उसकी गाड़ी के सामने आ गया, जिसमें उस लड़के की मौत हो गई। और ये देखकर सिंटा और उसका साथी टोटी काफी ज्यादा डर गए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर ये सब कुछ सबको पता चल गया तो वो काफी बुरी तरह से फंसेंगे, इसलिए उन्होंने उस लड़के की लाश को लेकर कुएं में डाल दिया। एक्चुअली वो लड़का और कोई नहीं बल्कि लियम था। जिसके बाद पुलिस वाले उस कुएं की तलाशी लेते हैं और उन्हें लियम की लाश मिलती है। लियम की माँ को जब पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद लियम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जिसके बाद हम बलबीर को देखते हैं जो इंदिरा नाम की एक लेडी से मिलने गया था। एक्चुअली इंदिरा बलबीर के एक खबरी की वाइफ थी, लेकिन कुछ टाइम पहले उस खबरी की डेथ हुई है और तब से बलबीर ही उन्हें पैसे देता है। साथ ही वो इंदिरा को पसंद करने लगा है और इंदिरा भी उसे पसंद करने लगी है। दोनों बातें कर रहे थे और इमोशनल होकर वो किस करने लगते हैं, लेकिन तभी बलबीर को लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन बलबीर को पता चलता है कि बंटी ने मनोहर को पैसे दिए थे ताकि वो पॉल का एक्सीडेंट कर सके। जिसके बाद बलबीर बंटी के पास जाता है और उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आता है। लेकिन तभी वहां पर बंटी के पापा आते हैं और बलबीर को ये सब करने से रोकते हैं। एक्चुअली उन्होंने बलबीर के हायर ऑफिसर्स को कॉल किया था, जिसकी वजह से बलबीर को बंटी को छोड़ना पड़ता है। बंटी जब अपने पापा के साथ बाहर आता है तो उसके पापा उसे डांट रहे थे, लेकिन बंटी कहता है कि उन्हीं की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा था, क्योंकि वो काफी जलस फील करता था कि उसके पापा हमेशा पॉल की तारीफ करते थे। अब ये सुनकर बंटी के पापा को काफी बुरा लगता है और वो मनोहर को मरवा देते हैं। तो वही अम्रपाल की एंगेजमेंट थी, इसलिए बलबीर और गोलू उसके एंगेजमेंट में जाते हैं। निमृत ने आने से मना कर दिया था क्योंकि उसके सर में काफी ज्यादा दर्द था। सब लोग एंगेजमेंट के फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे, तभी बलबीर को एक कॉल आता है कि निमृत की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वो जब वहां पर जाता है तो निमृत बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है। तो वही अम्रपाल की एंगेजमेंट भी हो जाती है, लेकिन एंगेजमेंट के बाद वहां पर ब्लास्ट होता है। एक्चुअली ये ब्लास्ट अम्रपाल की भाभी ने करवाया था ताकि ये रिश्ता टूट जाए। तभी बलबीर को डॉक्टर का कॉल आता है जिन्होंने लियम की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें लियम के प्राइवेट पार्ट पर पॉल का सलाइवा मिला है। अब ये सुनने के बाद बलबीर समझ जाता है कि पॉल और लियम का क्या रिलेशन था। एक्चुअली में वो दोनों गे थे, लेकिन ये बात पॉल के घर वालों को नहीं पता थी। ये सुनकर बलबीर काफी शॉक था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात जब अम्रपाल को पता चलती है तो वो एक्सीडेंट स्पॉट पर आता है
लेकिन बलबीर वहाँ पर नहीं था। वो बलबीर को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन बलबीर कहीं पर भी नहीं मिलता। तब अम्रपाल को पता चलता है कि बलबीर को निमृत के बॉयफ्रेंड के पापा ने पकड़ा था, क्योंकि बलबीर ने उनके बेटे की काफी पिटाई की थी। जिसके बाद अम्रपाल वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा लोग थे, यानी कि निमृत का बॉयफ्रेंड काफी बड़ी पार्टी था। लेकिन अम्रपाल किसी तरह से उन सबको मारते हुए बलबीर के पास पहुंच जाता है। जब वो बलबीर को लेकर वहां से निकल रहा था, तभी वहां पर निमृत के बॉयफ्रेंड के पापा आते हैं, जो बलबीर से कहते हैं कि उनका बेटा निमृत से बहुत प्यार करता है और निमृत भी उनके बेटे से प्यार करती है, इसलिए उन दोनों का साथ रहना ही बेहतर होगा। इसलिए बलबीर निमृत को उसके बॉयफ्रेंड के साथ जाने देता है, क्योंकि अगर निमृत अपने पति से प्यार ही नहीं करती तो साथ रहने में भी कुछ मतलब नहीं था। जिसके बाद निमृत का पति रमन अपने बेटे गोलू को लेकर वहां से चला जाता है, तो वही बलबीर फिर से इंदिरा जी से मिलने जाता है और उन्हें एक सच बताता है। एक्चुअली बलबीर ने ही इंदिरा के हस्बैंड को मारा था, क्योंकि उसे ऊपर से ये ऑर्डर मिले थे। अब ये सुनने के बाद इंदिरा काफी ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद बलबीर पॉल के घर आता है और उसके घर वालों को बताता है कि पॉल और लियम रिलेशनशिप में थे। लेकिन ये सुनने के बाद स्टीव काफी गुस्सा होता है कि पॉल ऐसा नहीं कर सकता। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि पॉल गे है। लेकिन क्लैरा कहती है कि कॉलेज के टाइम से लियम और पॉल एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन स्टीव को ये बात कभी भी समझ नहीं आई। एक्चुअली स्टीव पॉल के साथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था, जिसकी वजह से पॉल उससे काफी डरता था। यहाँ तक कि जब पॉल ने अपने बाल काटे थे तो स्टीव ने उसे सबके सामने बेल्ट से मारा था। इसी की वजह से पॉल स्टीव से बहुत ज्यादा डरता था और ये बात कभी भी उसने स्टीव को नहीं बताई। और स्टीव के डर से ही पॉल वीरा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया था। अब क्लैरा चाहती है कि वो लियम की बॉडी को लेकर वापस अपने देश चली जाए, इसलिए वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करती है और बलबीर से कहती है कि वो जब अपने घर चली जाएगी तो वो बलबीर को एक वॉइस नोट भेजेगी, जिसे बलबीर को जरूर सुनना होगा। ये कहकर क्लैरा वहाँ से चली जाती है। जब बलबीर को क्लैरा का वॉइस नोट आता है तब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। एक्चुअली सरकार और पॉल के बीच में जब लड़ाई हुई थी, उसके बाद पॉल वीरा से मिलने गया था, लेकिन वीरा ये नहीं जानती थी कि पॉल गे है और वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके बाद पॉल ने वीरा को घर छोड़ दिया। जिसके बाद वो लियम के पास आया और लियम को लग रहा था कि पॉल ने वीरा को उसके और लियम के बारे में सब कुछ बताया होगा, लेकिन पॉल कहता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अगर उसने बता दिया तो पता नहीं उसके पापा उसके साथ क्या करेंगे। लेकिन लियम कहता है कि पॉल अब उससे प्यार नहीं करता, तभी वो इस तरह की बातें कर रहा है। अब लियम डिसाइड करता है कि वो पॉल के साथ नहीं रहेगा, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है और पॉल उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो लियम को समझाता है कि वो उससे ही बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो मजबूर था, इसलिए उसे वीरा से शादी करनी होगी। ये सुनकर लियम काफी गुस्से में आ जाता है और वो पॉल के गले पर ब्लेड से हमला कर देता है। तभी पॉल नीचे गिरता है और लियम को पता चलता है कि उसने पॉल को हर्ट कर दिया है। ये देखकर वो रोने लगता है, लेकिन उसे लग रहा था कि पॉल की डेथ हो गई है, इसलिए लियम काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और ये सारी बातें वो अपनी माँ को रिकॉर्ड करके भेज देता है। लेकिन लियम पॉल की मौत से बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। वो उसी हालत में आगे चलकर जा रहा था, तभी वहाँ से एक ट्रक आता है और लियम की मौत हो जाती है। अब बलबीर समझ जाता है कि पॉल के ऊपर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि लियम ही था, और कहीं ना कहीं क्लैरा को भी ये सारी बातें पता थी। वो बस होप कर रही थी कि लियम जिंदा हो, लेकिन उसकी भी मौत हो गई थी। अब केस सॉल्व हो गया था, इसलिए सरकार को भी बेल मिल जाती है, क्योंकि वो इनोसेंट था। जेल से बाहर आने के बाद वो वीरा से मिलता है और वो चाहता है कि वीरा और वो फिर से एक बार साथ आए, लेकिन वीरा कहती है कि उसे एक अच्छा फ्यूचर चाहिए जो उसे सरकार के साथ नहीं मिल सकता, इसलिए वो सरकार के साथ ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। तो वही अम्रपाल की भी शादी होती है और बलबीर इंदिरा से माफी मांगने के लिए चला जाता है, और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी कोरा सीरीज की स्टोरी। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।